हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बन केवरा भाग एक में संबंधित जितने भी कहानी हैं, कविताएं हैं, लेख हैं, निबंध हैं और जो नाटक हैं उसके जो रचनाकार हैं, तो कवि और कविताएं, लेखक और कहानियां, नाटक और लेखक, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखने जा रहा हूं। इससे संबंधित एक वीडियो, कहानी और लेखक का ट्रिक जो है वो ऑलरेडी एडू अंकुरन चैनल में अपलोड किया जा चुका है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, बनकेवरा भाग एक में संकलित कविता गणेश वंदना कर कवि कौन आहें? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हनुमान सिंह, ऑप्शन बी हनुमान भगत, ऑप्शन सी घासी राम या फिर ऑप्शन डी दिग्पाल राम देवघरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हनुमान सिंह। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बनकेवरा भाग एक में संकलित कविता श्री वृंदावन पर के कवि कौन आहें? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जय गोविंद मिश्र, ऑप्शन बी हनुमान भगत, ऑप्शन सी घासी राम या फिर ऑप्शन डी दिग्पाल राम देवघरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घासी राम। देखिए, लेखक और जो कहानी है, कवि और कविता, इसका जो ट्रिक है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। जैसे कि वृंदावन पर, तो वन कहाँ, वन में ही घास मिलता है। तो इस तरह से कुछ ट्रिक जो है वो बना के ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तो आप उस वीडियो का भी लाभ उठाइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घासी राम। अगला प्रश्न है, जय गोविंद मिश्र द्वारा रचित कविता आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्री वृंदावन पर, ऑप्शन बी विद्यासम धन नहीं, ऑप्शन सी मनमोहिनी या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यासम धन नहीं। अगला प्रश्न है, बनकेवरा भाग एक में संकलित कविता मनमोहिनी के कवि कौन आहें? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृपाल नारायण तिवारी, ऑप्शन बी कृपाल नारायण मिश्र, ऑप्शन सी मृत्युंजय नाथ शर्मा या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृपाल नारायण तिवारी। अगला प्रश्न है, दिग्पाल राम देवघरिया द्वारा रचित कविता आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्री वृंदावन पर, ऑप्शन बी विद्यासम धन नहीं, ऑप्शन सी मनमोहिनी या फिर ऑप्शन डी नल दमयंती विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नल दमयंती विवाह। अगला प्रश्न है, बनकेवरा भाग एक में संकलित कविता राम रघुवरे के कवि कौन आहें? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृपाल नारायण तिवारी, ऑप्शन बी कृपाल नारायण मिश्र, ऑप्शन सी मृत्युंजय नाथ शर्मा या फिर ऑप्शन डी पौराणिक गौरी नंदन शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पौराणिक गौरी नंदन शर्मा। अगला प्रश्न है, अर्जुन सिंह द्वारा रचित कविता आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाजा, ऑप्शन बी विद्यासम धन नहीं, ऑप्शन सी मनमोहिनी या फिर ऑप्शन डी नल दमयंती विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाजा। इसको मैंने कैसे ट्रिक पे बनाया था, अर्जुन जो थे वो बृहनला का रूप धारण किए थे महाभारत में और बाजा बजाने का काम करते थे, ठीक है, और अर्जुन के द्वारा ही कौरवों की सेना का बाजा बजा दिया गया था, ठीक है। तो इसीलिए आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो इस तरह का ट्रिक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बनकेवरा भाग एक में संकलित कविता रिंगचिंगिया के कवि कौन आहें? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृपाल नारायण तिवारी, ऑप्शन बी कृपाल नारायण मिश्र, ऑप्शन सी प्रफुल्ल कुमार राय या फिर ऑप्शन डी पौराणिक गौरी नंदन शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रफुल्ल कुमार राय। रिंगचिंगिया, रिंगचिंगिया का मतलब क्या होता है? रंग बिरंगा तितली, ठीक है, या फिर सिर्फ रंग बिरंगा भी कह सकते हैं, ठीक है। रिंगचिंगिया का भावार्थ, इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू, ये सारा कुछ एडू अंकुरन चैनल में अपलोड किया जा चुका है। अभी का जो वीडियो बन रहा है आपको एक मजबूती प्रदान करने के लिए, जितने भी लेखक हैं, जितनी लेखिकाएं हैं, कवि हैं, कवियत्री हैं और उससे संबंधित जो रचना है उनकी, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिफला कहानी का लेखक कौन आहें? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोविंद शरण लोहार, ऑप्शन बी धनंजय नाथ तिवारी, ऑप्शन सी प्रफुल्ल कुमार राय या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर काली कुमार सुमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रफुल्ल कुमार राय। तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा दो जो लेख है वो संकलित है बनकेवरा भाग एक में। एक कहानी है जिसका नाम है त्रिफला और एक कविता है जिसका नाम है रिंगचिंगिया। तो आप इस तरह से भी रिलेट कर करके याद कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, मृत्युंजय नाथ शर्मा द्वारा रचित कविता आहे?
तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाजा, ऑप्शन बी विद्यासम धन नहीं, ऑप्शन सी झारखंड वंदना या फिर ऑप्शन डी नल दमयंती विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड वंदना। मृत्युंजय नाथ शर्मा, मृत्युंजय किसे कहा जाता है? भगवान शिव को, और उसकी हम लोग वंदना करते हैं। ठीक है, इस तरह से रिलेट कीजिए और याद कीजिए। अगला प्रश्न है बनकेवरा भाग 1 में संकलित कविता परमवीर एल्बर्ट एक्का के कवि कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कृपाल नारायण तिवारी, ऑप्शन बी कृपाल नारायण मिश्र, ऑप्शन सी प्रफुल्ल कुमार राय या फिर ऑप्शन डी शिव अवतार चौधरी शिवाजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिव अवतार चौधरी शिवाजी। शिवाजी भी जो थे वो परमवीर थे और हमारे एल्बर्ट एक्का तो परमवीर हैं ही। चलिए अगला प्रश्न है सहनी उपेंद्र पाल नहन द्वारा रचित कविता आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वसुधा के देवहू जीवन, ऑप्शन बी विद्यासम धन नहीं, ऑप्शन सी झारखंड वंदना या फिर ऑप्शन डी नल दमयंती विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वसुधा के देवहू जीवन। सहनी उपेंद्र पाल नहन द्वारा रचित जो कविता है उसका नाम है वसुधा के देवहू जीवन। ठीक है, ये सारी कविताओं का भावार्थ बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल सटीक जो इसका भावार्थ हो सकता है और अर्थ को समझाते हुए नागपुरी को हिंदी में हर तरह से समझाकर एडुअंकुरन चैनल में अपलोड किया जा चुका है। तो आप इन सभी कविताओं का, कहानियों का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सहनी उपेंद्र पाल नहन द्वारा रचित कौन कहानी बनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जामडायर, ऑप्शन बी त्रिफला, ऑप्शन सी बंगला करसुक या फिर ऑप्शन डी नीम तीता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जामडायर। अगला प्रश्न है बनकेवरा भाग 1 में संकलित कविता सीतक बूंद के कवि कौन हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लाल रणविजय नाथ सहदेव, ऑप्शन बी कृपाल नारायण मिश्र, ऑप्शन सी प्रफुल्ल कुमार राय या फिर ऑप्शन डी भुवनेश्वर अनुज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। अगला प्रश्न है बनकेवरा भाग 1 ने संकलित लेख या निबंध जगन्नाथपुर मंदिर कर लेखक कौन हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज, ऑप्शन बी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, ऑप्शन सी डॉक्टर पंचम साहू या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। भुवनेश्वर अनुज के द्वारा जो कविता लिखी गई थी उसका नाम था सीतक बूंद और जो लेख और निबंध है उसका नाम है जगन्नाथपुर मंदिर। ठीक है, अगला प्रश्न है शशिकला मिश्र द्वारा कौन निबंध कर अनुवाद बनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हमरे कर हरि काका, ऑप्शन बी दीदी कर नाव चिट्ठी, ऑप्शन सी जगन्नाथपुर मंदिर या फिर ऑप्शन डी समय सोना के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जगन्नाथपुर मंदिर। देखिए जगन्नाथपुर मंदिर को जो लिखा है उनका नाम क्या है? जगन्नाथपुर मंदिर को डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने लिखा है। ठीक है, लेकिन इसका अनुवाद किसने किया है? तो शशिकला मिश्र द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो अच्छी तरह से अपने दिमाग में इसको आपको रखना है। चलिए आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। नईमुद्दीन मिर्दाहा द्वारा रचित कविता आहे। तो नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा कौन सी कविता रचित की गई है, संकलित की गई है बनकेवरा भाग 1 में? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन बी विद्यासम धन नहीं, ऑप्शन सी झारखंड वंदना या फिर ऑप्शन डी नल दमयंती विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बसंत। ठीक है, देखिए नईमुद्दीन मिर्दाहा से एक क्वेश्चन और बन सकता है कुछ इस तरह से कि झारखंड का रसखान किसे कहते हैं? तो नईमुद्दीन मिर्दाहा को कहते हैं। ठीक है, इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा। झारखंड का रसखान किसे कहते हैं? नईमुद्दीन मिर्दाहा को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बनकेवरा भाग 1 में संकलित कविता अनमोल के कवि कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए धनेन्द्र प्रवाही, ऑप्शन बी कृपाल नारायण मिश्र, ऑप्शन सी प्रफुल्ल कुमार राय या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनेन्द्र प्रवाही। अगला प्रश्न है द्वारिका नाथ सिन्हा द्वारा रचित कविता आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन बी चांद मुस्काए, ऑप्शन सी झारखंड वंदना या फिर ऑप्शन डी नल दमयंती विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चांद मुस्काए। चांद मुस्काए के जो कवि हैं उनका नाम है द्वारिका नाथ सिन्हा। देखिए इसको किस तरह से हम लोगों ने याद किया था? द्वारिका नाथ कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण चाहे बंसी बजाएं या फिर सुदर्शन धारण करें, दोनों ही स्टेट में, मतलब कि दोनों ही स्थिति में वो मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, भगवान शिव देखिए सीरियस रहेंगे या क्रोधित रहेंगे। ठीक है, ब्रह्मा जो है वो सृष्टि का निर्माता हैं। ठीक है, लेकिन जो कृष्ण है वो किसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो युद्ध कर रहे हों, चाहे वो प्रेम कर रहे हों, ठीक है, हर स्थिति में वो मुस्कुराते रहते हैं।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बनकेवरा भाग 1 में संकलित कविता आह्वान के कवि कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धनेंद्र प्रवाही, ऑप्शन बी कृपाल नारायण मिश्र, ऑप्शन सी चंद्रदेव सिंह या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रदेव सिंह। अगला प्रश्न है, डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी द्वारा रचित कविता आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन बी चांद मुस्काए, ऑप्शन सी झारखंड वंदना या फिर ऑप्शन डी माटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माटी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। बनकेवरा भाग 1 में संकलित निबंध प्रफुल्लदा एक नजर कर लेखक कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज, ऑप्शन बी धनंजय नाथ तिवारी, ऑप्शन सी डॉक्टर पंचम साहू या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बनकेवरा भाग 1 में संकलित कविता हमरे कर नागपुर के कवि कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धनेंद्र प्रवाही, ऑप्शन बी महेश्वर दास मुसद्दी, ऑप्शन सी चंद्रदेव सिंह या फिर ऑप्शन डी भुवनेश्वर अनुज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेश्वर दास मुसद्दी। तो हमरे कर नागपुर ये जो कविता है, नाग किसके गले में रहता है? तो भगवान शिव के गले में रहता है। भगवान शिव को क्या कहते हैं? तो महेश कहते हैं, तो महेश्वर इससे होगा। इस तरह से रिलेट करके हम लोग बनाएंगे और याद करेंगे। अगला प्रश्न है, मधु मंसूरी हंसमुख द्वारा रचित कविता आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन बी चांद मुस्काए, ऑप्शन सी पनिहारिन या फिर ऑप्शन डी माटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पनिहारिन। ठीक है, मधु मंसूरी हंसमुख जो है पद्मश्री से सम्मानित हैं। झारखंड के जो ये कवि हैं मधु मंसूरी हंसमुख, उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, बनकेवरा भाग 1 में संकलित कविता जिंदगी जतरा के कवि कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धनेंद्र प्रवाही, ऑप्शन बी महेश्वर दास मुसद्दी, ऑप्शन सी प्रमोद कुमार राय या फिर ऑप्शन डी भुवनेश्वर अनुज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमोद कुमार राय। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शकुंतला मिश्र द्वारा रचित कविता आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाथा, ऑप्शन सी चांद मुस्काए, ऑप्शन सी पनिहारिन या फिर ऑप्शन डी माटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाथा। बाथा जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो डॉक्टर शकुंतला मिश्र के द्वारा रचित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीम तीता कहनी केकर रचना आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोविंद शरण लोहार, ऑप्शन बी धनंजय नाथ तिवारी, ऑप्शन सी प्रफुल्ल कुमार राय या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर शकुंतला मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर शकुंतला मिश्र। देखिए, डॉक्टर शकुंतला मिश्र के द्वारा 2 रचना है जो कि बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। एक है नीम तीता जो कि एक कहानी है, और एक कविता है जिसका नाम है बाथा। ठीक है, तो आप लोग ये सब सारा कुछ अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बनकेवरा भाग 1 में संकलित कविता विकट समस्या केकर रचना आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धनेंद्र प्रवाही, ऑप्शन बी महेश्वर दास मुसद्दी, ऑप्शन सी प्रमोद कुमार राय या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर काली कुमार सुमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर काली कुमार सुमन। अगला प्रश्न है, बनकेवरा भाग 1 ने संकलित लेख अमर सेनानी शेख भिखारी केकर रचना है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज, ऑप्शन बी डॉक्टर काली कुमार सुमन, ऑप्शन सी डॉक्टर पंचम साहू या फिर ऑप्शन डी तीन कौड़ी साहू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर काली कुमार सुमन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुकुंद नायक, तो मुकुंद नायक द्वारा रचित कविता आहे। तो कौन सी कविता है इनके द्वारा रचित? ऑप्शन ए बाथा, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी पनिहारिन या फिर ऑप्शन डी माटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयल। मुकुंद नायक को भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। झारखंड करंट अफेयर्स भी आपके दिमाग में रखने होंगे, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो हर तरह का चीज जो है इसके आसपास के जितने भी नॉलेज हो सकता है उसको आप एक्वायर करके रखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बनकेवरा भाग 1 में संकलित कविता मती करुसान के कवि कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ पाठक, ऑप्शन बी महेश्वर दास मुसद्दी, ऑप्शन सी प्रमोद कुमार राय या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर काली कुमार सुमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ पाठक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेघनाथ ओहदार द्वारा रचित कविता आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवानी जब जागेला, ऑप्शन बी माय कर दुलार, ऑप्शन सी पनिहारिन या फिर ऑप्शन डी धरती है रतन। ठीक है, आप लोग सोचिए, सोचते भी जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जाइए। ठीक है, वीडियो तो मैं बना रहा हूं, आपको आंसर दूंगा ही, लेकिन आप लोग भी सोचिए। ठीक है, जैसे मेघनाथ ओहदार, ओहदार जोरदार, जोरदार आदमी कब होता है? जब वो जवान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जवानी जब जागेला। अगला प्रश्न है।
बनकेवरा भाग 1 में संकलित कविता सोना न रूपा भेल के कवि कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ पाठक, ऑप्शन बी पार्थनंदन तिवारी, ऑप्शन सी प्रमोद कुमार राय या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर काली कुमार सुमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्थनंद तिवारी। अगला प्रश्न है मधुसूदन दुबे द्वारा रचित कविता आहे। ठीक है, मधुसूदन दुबे, तो दुबे जी क्यों दुबला हो जा रहे हैं? तो आपके जो ऑप्शन है जवानी जब जागेला, ऑप्शन बी माय कर दुलार, ऑप्शन सी तोर बिना या फिर ऑप्शन डी धरती है रतन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मधुसूदन दुबे दुबला जा रहे हैं किसी की याद में, किसके याद में? तोर बिना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तोर बिना। ठीक है, अगला प्रश्न है बनकेवरा भाग 1 में संकलित कविता निज कर्म के कवि कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ पाठक, ऑप्शन बी धनंजय नाथ तिवारी, ऑप्शन सी प्रमोद कुमार राय या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर काली कुमार सुमन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निज कर्म। तो आप जैसा कर्म कीजिएगा उसी तरह से धन और जय की प्राप्ति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनंजय नाथ तिवारी। अगला प्रश्न है मनोहर मोहंती द्वारा रचित कविता आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जवानी जब जागेला, ऑप्शन बी माय कर दुलार, ऑप्शन सी तोर बिना या फिर ऑप्शन डी धरती है रतन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माय कर दुलार। माँ का दुलार जो होता है बहुत मोहता है, ठीक है, वो बहुत मनोहर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माय कर दुलार। अगला प्रश्न है बनकेवरा भाग 1 में संकलित कविता कोराम्बे वासुदेव राय के कवि कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोविंद शरण लोहार, ऑप्शन बी है धनंजय नाथ तिवारी, ऑप्शन सी है प्रमोद कुमार राय या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर काली कुमार सुमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद शरण लोहार। ठीक है, तो कोराम्बे वासुदेव राय जो है वो सिर्फ एक कविता भी नहीं है, ये एक मंदिर है। झारखंड में एकमात्र विष्णु जी का मंदिर है जो कि कोराम्बे में है, जो कि लोहरदगा जिले पे स्थित है। ठीक है, कोराम्बे वासुदेव राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद शरण लोहार। अगला प्रश्न है राम उचित सिंह द्वारा रचित कविता आहे। तो कौन सा है? ऑप्शन ए जवानी जब जागेला, ऑप्शन बी माय कर दुलार, ऑप्शन सी तोर बिना या फिर ऑप्शन डी धरती है रतन। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धरती है रतन। राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने याद किया था ट्रिक में। अगले प्रश्न पे चलते हैं श्रीकांत द्वारा रचित कौन कहानी बनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जखम, ऑप्शन बी त्रिफला, ऑप्शन सी बंगला करसुक या फिर ऑप्शन डी नीमतीता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जखम। अगले प्रश्न पे चलते हैं सुंदर कहानी कर लेखक कौन हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोविंद शरण लोहार, ऑप्शन बी धनंजय नाथ तिवारी, ऑप्शन सी डॉक्टर पंचम साहू या फिर ऑप्शन डी तीन कौड़ी साहू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीन कौड़ी साहू। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं बनकेवरा भाग 1 में संकलित नाटक इंजोत कर लेखक कौन हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज, ऑप्शन बी धनंजय नाथ तिवारी, ऑप्शन सी डॉक्टर पंचम साहू या फिर ऑप्शन डी तीन कौड़ी साहू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीन कौड़ी साहू। तो तीन कौड़ी साहू के द्वारा 2 रचनाएं रचित की गई हैं बनकेवरा भाग 1 में। कौन कौन सा है? तो पहला है आपका इंजोत नाटक जो है वो भी तीन कौड़ी साहू ने लिखा है, और सुंदर कहानी जो है वो भी तीन कौड़ी साहू के द्वारा रचित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं डॉक्टर पंचम साहू द्वारा रचित कौन कहानी बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जखम, ऑप्शन बी त्रिफला, ऑप्शन सी बंगला करसुक या फिर ऑप्शन डी नीमतीता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगला कर सुख। ठीक है, बंगला में कितने कमरे होते हैं? तो 5 कमरे होते हैं। तो पंचम साहू द्वारा रचित कौन सा रचना है? तो बंगला कर सुख है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिसाही कहानी कर लेखक कौन हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ओमलता अखौरी, ऑप्शन बी धनंजय नाथ तिवारी, ऑप्शन सी डॉक्टर पंचम साहू या फिर ऑप्शन डी तीन कौड़ी साहू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओमलता अखौरी। जो बिसाही जो होते हैं, दान बिसाही की प्रथा जो होता है वो झारखंड को खौर के रख दिया है। ठीक है, खौर के रख दिया है यानी कि परेशान करके रख दिया है। तो इस तरह से अखौरी खौरी इस तरह से आप याद कीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं डॉक्टर सविता केसरी द्वारा रचित कौन कहानी बनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जखम, ऑप्शन बी दीदी कर नाव चिट्ठी, ऑप्शन सी बंगला करसुक या फिर ऑप्शन डी नीमतीता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीदी कर नाव चिट्ठी। तो दीदी कर नाव चिट्ठी के जो लेखिका हैं कौन है? सविता केसरी। अगला प्रश्न है बनकेवरा भाग 1 में संकलित नाटक करम बिहान कर लेखक कौन हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज,
ऑप्शन बी धनंजय नाथ तिवारी, ऑप्शन सी डॉक्टर पंचम साहू या फिर ऑप्शन डी तीन कौड़ी साहू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज। इनके द्वारा जो नाटक है, दो ही नाटक है आपको पढ़ना, ठीक है, करम विहान और इंजोत, ठीक है। तो करम विहान जो लिखे हैं वो डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू लिखे हैं, और इंजोत जो लिखे हैं उनका नाम क्या है, तीन कौड़ी साहू। तो इस तरह से आप याद कीजिए, ठीक है। टोटल 32 कविताएं हैं, ठीक है। 8 आपको कहानी पढ़ना है, 2 आपका नाटक है, और आपका टोटल 6 जो है वो लेख है और निबंध है। टोटल 48 लेख है जो आपको याद करना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र चंद्र राय द्वारा रचित कौन निबंध बनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमरे कर हरि काका, ऑप्शन बी दीदी कर नाव चिट्ठी, ऑप्शन सी जगन्नाथपुर मंदिर, या फिर ऑप्शन डी समय सोना है के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमरे कर हरि काका। अगला प्रश्न है, बनकेवरा भाग 1 ने संकलित लेख निबंध श्री मदन मोहन मंदिर बोड़िया कर लेखक कौन आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर सरयू महतो, ऑप्शन बी डॉक्टर सरयू राय, ऑप्शन सी डॉक्टर पंचम साहू, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर सरयू महतो। अगला प्रश्न है, बनकेवरा भाग 1 ने संकलित लेख निबंध समय सोना है के केकर रचना है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर सरयू महतो, ऑप्शन बी डॉक्टर कुमारी बासंती, ऑप्शन सी डॉक्टर पंचम साहू, ऑप्शन डी डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर कुमारी वासंती। तो ये है बनकेवरा भाग 1 में संकलित सारे रचना, ठीक है, और उसके रचनाकार, जिसको मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखने की कोशिश की है, ठीक है। आप इस वीडियोस को अगर देख लीजिएगा, इस वीडियो को अगर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं होता है तो एक पेज में बस लिख लीजिए, आपका 48 टोटल जो रचना है उसके रचना और रचनाकार बिल्कुल आपके माइंड में आ जाएंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में सब बस जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व होना ही है, ठीक है। तो यह है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।